पाथफाइंडर के लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्मॉल मेटल बॉल इज बीइंग पुल्ड ग्रेजुअली ऑन फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस हेमिस्फीयर एज शोन इन द फिगर। मतलब हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस हेमिस्फेरिकल सरफेस है जिस पे एक स्मॉल बॉल को हम लोग क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। यानी हम लोग यहाँ पे इस स्ट्रिंग के फ्री एंड पे एक फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से ये जो स्मॉल बॉल है ये इस पे मूव करते हुए ऊपर आ रहा है। ठीक है। As the ball slides from the bottom to a position close to the top of hemisphere, how do the magnitudes of pulling force F and contact force R between the ball and the hemisphere change? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब हम F फोर्स से इस स्ट्रिंग को खींचेंगे तो ये स्मॉल बॉल ऊपर आएगा। तो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है इन दोनों सरफेसेस के बीच में, मतलब हेमिस्फेयर और इस स्मॉल बॉल के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन और ये जो फोर्स F है, ये दोनों किस तरह से चेंज हो रहे हैं। तो ये वाले क्वेश्चन को एक बार अपने से ट्राई करो पॉज करके और फिर इसका सॉल्यूशन देखो। इस क्वेश्चन में कोई भी एडवांस कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं हुआ है, तो अगर तुम वीडियो तक आ गए हो तो एंड तक सॉल्यूशन ज़रूर देखना। ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोच सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो बहुत बड़ा हिंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इस बॉल को ग्रेजुअली ग्रेजुअली पुल किया गया है। ओके, ग्रेजुअली पुल्ड। तो ग्रेजुअली पुल्ड का मतलब ये होता है कि इस बॉल को बहुत धीरे धीरे इसके टॉप पॉइंट पे हम लोग लाए हैं। इसका मतलब ये है कि जो नेट फोर्स है किसी भी इंस्टेंट पे इस स्मॉल बॉल पे ज़ीरो है, तो नेट फोर्स इस पे ज़ीरो करना है। ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं। ये हमारा स्मॉल बॉल है। तो देखो एक तो इस पे mg फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जिसको हम लोग n कह देते हैं, और ये जो F फोर्स है, जब फ्री एंड पे कोई फोर्स लगता है तो पूरे स्ट्रिंग में वही फोर्स रहता है। तो कुछ ऐसे एक फोर्स F लगेगा। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। ओके। तो यहाँ नोटिस करो ये दोनों फोर्सेस चेंज हो सकते हैं, लेकिन एक mg फोर्स है जो कि चेंज नहीं हो रहा है, और नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है। तो क्या इन तीनों वेक्टर से हम लोग एक ट्रायंगल बना सकते हैं? बिल्कुल। कुछ इस तरह से ये n है, ये f है और ये mg। तो यहाँ से हमारे पास एक ट्रायंगल है जो ये दिखा रहा है कि ये तीन फोर्सेस मिलकर नेट फोर्स ज़ीरो हो रहा है। ओके। तो और हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, n और f के बीच में रिलेशन निकालने के लिए। तो जब चीज़ें चेंज होती हैं तब सबसे ज़्यादा हेल्प हमको करती हैं वो चीज़ें जो कि चेंज नहीं हो रही हैं, यानी कॉन्स्टेंट्स। जैसे यहाँ पे mg है, इसका हमने यूज़ लिया। और क्या है देखो, तो जब इसको खींचेंगे तो ये बॉल ऊपर आएगा, तो किसी टाइम पे ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब ये जो लेंथ है ये लेंथ छोटी होते जाएगी जब ये स्मॉल बॉल जो है ऊपर आएगा। ठीक है। और क्योंकि हेमिस्फेयर है तो ये क्या होगा, ये हमारा रेडियस होगा। ओके। तो रेडियस देखो ये एक चीज़ है जो कि फिक्स, और एक और चीज़ फिक्स है जिसके अलॉन्ग हमारा mg एक्ट कर रहा है, वो है ये हाइट। करेक्ट। ओके, इसको मैं स्ट्रेट लाइन से दिखा देता हूँ अच्छे से। ओके। ये हाइट h एक ऐसी चीज़ है जो कि चेंज नहीं हो रही है, रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये l लेंथ है ये चेंज हो रहा है। तो अगर तुम ज़रा ढंग से देखो तो ये h जो है इसके अलॉन्ग हमारा mg एक्ट कर रहा है, ये r है इसके अलॉन्ग हमारा नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, और जो l है इसके अलॉन्ग हमारा फोर्स F एक्ट कर रहा है। बिल्कुल करेक्ट। तो यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं। ओके। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी का एक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। सिमिलैरिटी जो कि तुमने क्लास 10th में पढ़ाई होगा कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्योंकि सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, देखो एफ एल, तो एफ बाय एल शुड बी इक्वल टू एन, और आर एन बाय आर शुड बी इक्वल टू एम जी बाय एच।
ओके, तो इनमें देखो कांस्टेंट क्या है हमारा, आर कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है और एम जी कांस्टेंट है। तो देखो ये जो है ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एफ़ के बारे में पता करने का ट्राई कर सकते हैं। तो देखो एफ़ को क्या लिख सकते हैं, एम जी बाई एच इंटू एल, करेक्ट। तो हम लोग क्या देखे थे कि जैसे जैसे ये स्मॉल बॉल ऊपर आ रहा है, ये जो लेंथ एल है ये लेंथ घटते जा रही है, तो ये घटते जा रही है लेकिन ये कांस्टेंट है, तो यानी कि जो एफ़ है वो घट रहा है, करेक्ट। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि एफ़ घट रहा है। वैसे ही यहाँ से देखो एन को लिखा जा सकता है एम जी बाई एच इंटू आर। देखो एम जी कॉन्स्टेंट, एच कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट, यानी कि एन जो है ये हमारा कॉन्स्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर सी, एफ डिक्रीजेज एंड आर रिमेन्स अनचेंज्ड।